नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर केजरीवाल से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटकती हुई नजर आ रही है और ईडी के तरफ से अब चौथे समन को भेजने की तैयारी भी जबरदस्त तरीके से चल रही है और कहा यह जा रहा है कि कभी भी अब ईडी के तरफ से उनको चौथा समन भेजा जा सकता है। इस खबर पे तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, चौथे समन भेजने की तैयारी शुरू। देखिए, खबर तो यही है और पीटीआई ने जो खबर बताई है इसका मतलब है कि सोर्सेस पूरी तरीके से रिलायबल है। इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि ईडी ने जब अरविंद केजरीवाल के सवालों को देखा उसके बाद वहां तैयारी इसी बात की है कि अब इनको चौथा और अंतिम समन भेजा जाए। इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कल या परसों कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है केजरीवाल की। लेकिन एक और बड़ा हंगामा चल रहा है दिल्ली के अंदर इस बात को लेकर कि क्या आतिशी मरलेना या सौरभ भारद्वाज ये लोग इस तरीके से ईडी को बदनाम करने या ईडी के सोर्सेस का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि सौरभ भारद्वाज ने बार बार कहा कि ईडी के तरफ से जानकारी मिल रही है। आतिशी मरलेना ने कहा कि ईडी कभी भी केजरीवाल के घर पे छापेमारी कर सकती है। ये पूरे के पूरी तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी इसे प्रायोजित करने की कोशिश कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि आखिरकार ये ईडी क्या करने वाली है, इसकी जानकारी सौरभ भारद्वाज या आतिशी मरलेना को कैसे हो सकती है। ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ये केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। केजरीवाल जिस तरीके से अपने सारे इर्द गिर्द के नेताओं को ट्रेनिंग दे रखी है कि झूठ बोलो और झूठ बोल बोल कर लोगों को ऐसे भ्रमित करो कि उन्हें लगे ही नहीं कि ये झूठ है या सच है। ये अरविंद केजरीवाल के सारे नेता, चाहे जस्मिन शाह हो, सौरभ भारद्वाज हो या फिर आतिशी मरलेना हो, इन सब लोगों ने कल शाम से ही ये तैयारी शुरू कर दी थी कि कैसे अब ईडी को टारगेट करना है, एक माहौल क्रिएट करना है कि आगे ईडी समन भेजने से डरे, ये कुछ समय का गैप मिल जाए और फिर अरविंद केजरीवाल के लिए पूरा प्लान बनाते हैं कि ये चुनाव प्रचार में बिजी हैं। क्योंकि इस बार जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 26 जनवरी के लिए तैयारी चल रही है, चुनाव के लिए प्लानिंग चल रही है, हम बहुत बिजी हैं, हमारा शेड्यूल ऐसा है जिसके कारण हम ईडी के सामने नहीं जा सकते। और दूसरा सवाल उठाया कि ईडी किस आधार पर हमें समन भेज रही है, क्या वजह है कि हमें वो बुलाकर हमसे क्या पूछताछ करना चाहती है, वो सवाल हमें भेज दे। लेकिन अब ईडी इन्हीं बातों को आधार बना रही है। ईडी के पास एक बड़ा सबूत हाथ लगा है और वो है आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों का बयान। ये गोवा से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें कहा जा रहा है कि गोवा के ही आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सीधे ये आदेश देते थे कि कहां पर किसके पास किस क्षेत्र में कैसे पैसा खर्चा किया जाएगा और जो पैसे खर्च किए जाएंगे वो पैसे ईडी ने जो पहले बताया है कि 100 करोड़ के आसपास ये गोवा और पंजाब के चुनाव में खर्च किए गए हैं। जो पैसे वो शराब घोटाला का पैसा है। अब ईडी के पास एक नया सबूत है कि आम आदमी पार्टी के लोग ही बता रहे हैं कि ये पैसे खर्च हो रहे थे और ब्लैक मनी। ये ऐसा नहीं है कि पैसे अकाउंट से आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास जा रहे थे या आम आदमी पार्टी के नेताओं के अकाउंट से पार्टी में जा रहे थे। ये पैसे जो थे वो ब्लैक मनी थे, जो कि कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा था, इधर से उधर भेजा जा रहा था। और इसलिए अब ईडी एक सबूत ये लेकर आई है। दूसरा सबूत उसके पास ये है कि अब अरविंद केजरीवाल जो कि अपने आवास पर कई बैठकें किए, जिसमें पंजाब के शराब कारोबारी को बुलाया गया था, जिसमें राघव चड्ढा भी उपस्थित था उस बैठक में, और जो प्लानिंग बन रही थी उस समय कि कैसे साउथ लॉबी को एक्टिव किया जाए, किस तरीके से अभिषेक बैनपल्ली ने जो बताया था कि हमसे जब संपर्क किया गया तो इन लोगों ने कहा कि हम आपको इस नई एक्साइज पॉलिसी में बेहतर फायदा देने वाले हैं, लेकिन इसके बदले आपको भी हमें कुछ देना पड़ेगा। मार्जिन मनी बढ़ाई जाएगी, आपको डायरेक्ट
यहाँ पर शराब बेचने के लिए दिया जाएगा, मीडिएटर खत्म किया जाएगा, प्रोड्यूसर को ये जो होलसेलर बनाया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको साउथ लॉबी, जो यानी कि साउथ इंडिया के लिकर मैन्युफैक्चरर हैं, उन लोगों से संपर्क आपको करना पड़ेगा, हम लोग नहीं करेंगे। इसके लिए विजय नायर को डिप्यूट किया गया। ये सारी जानकारी ईडी के पास है और इसका लिंक जो जोड़ा जा रहा है संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल से, और इन्हीं मामलों में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होनी है और इसी पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेजा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल को यह पता है कि इस बार पूछताछ के बाद चूंकि हमारे पास कोई ऐसा आधार नहीं है कि उन मामलों में हम छिपा सके कि हमारे घर पर जो बैठक हुई थी वो कैबिनेट की बैठक थी, कैबिनेट की बैठक नहीं थी। अगर कैबिनेट की बैठक होती तो उसमें राघव चड्ढा क्या करता, संजय सिंह क्या करता? ये तो आपके अपने नेताओं की बैठक थी जिसमें न्यू एक्साइज पॉलिसी के ड्राफ्ट में क्या क्या चेंज किए जाएंगे और जो शराब माफिया है वो क्या परिवर्तन करवाना चाहते हैं, इसका डिस्कशन हो रहा था। और उसमें मीडिएटर ये लोग थे और आप जो हैं इन सब से बता रहे थे कि कैसे हम मैक्सिमम प्रॉफिट इस पॉलिसी से ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे सवाल ईडी के पास हैं और ईडी ने ये मान लिया है कि अब चौथा समन भेजा जाएगा और इसकी जानकारी कहीं न कहीं से संभावनाएं जो थी आम आदमी पार्टी के नेताओं को थी और इसलिए ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं इस बात को लेकर कि अभी अरविंद केजरीवाल को कैसे भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए ताकि ये लगे कि अगर अरविंद केजरीवाल अभी राजनीतिक तौर पर ज्यादा एक्टिव हैं, प्रोएक्टिव हैं, अचानक से रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और तभी ईडी अगर उन्हें गिरफ्तार करती है तो इसका दोहरा फायदा आम आदमी पार्टी उठाने की कोशिश करेगी, एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेगी। अगर अरविंद केजरीवाल को पॉलिटिकली इतना एक्टिव होना था, गुजरात जाना था, तो इस समय जबकि चुनाव सर पे है, सारी पार्टियां अपने चुनाव की स्ट्रेटजी बना रही है, अरविंद केजरीवाल विपश्यना करने चले गए। इतने समय तक ये विपश्यना करते रहे, क्या उस समय भी राजनीतिक चर्चाएं कर रहे थे अंदर में, या क्या उस समय स्ट्रेटजी बना रहे थे, सोच रहे थे कि हमें आगे क्या करना है? क्योंकि उस समय भी इनको तीसरे समन की संभावना थी और इसलिए ये लग रहा था कि अभी तीसरा समन आए उसके बीच हम चले जाएं, और चले गए। उसके बाद जब आए हैं तो लग रहा है कि अब समन तो आ गया है, गिरफ्तारी हो सकती है, तो हमें पूछताछ के लिए बुलाए उससे पहले एक नया ड्रामा क्रिएट करना चाहिए। आपके नेताओं का यह भी कहना है कि पूछताछ तो एक बहाना है, हर कीमत पर ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहिए। ये पहले ही संभावना बताते नहीं है क्योंकि ये पूरी तरीके से तय है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। मनीष सिसोदिया से जब पूछताछ होनी थी तो उस समय भी इन लोगों ने यही ड्रामा क्रिएट किया था। इनको ये लगता है कि हम प्रेशर पॉलिटिक्स करके भारतीय जनता पार्टी को डरा लेंगे और दूसरी तरफ एजेंसियों को डरा लेंगे, जो एजेंसियां दबाव में आ जाए कि अगर इस समय गिरफ्तार करते हैं तो ये जो राजनीतिक हंगामा खड़ा होगा उसमें हमारे ऊपर आफत आ सकती है। लेकिन ये जो नई सरकार है केंद्र में, इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार क्या कहा है कि ये जो इंडी अलायंस के लोग हैं, विपक्ष में बैठे हुए नेता हैं, ये बार बार कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से राजनीतिक दबाव बनाकर हम पहले वाली स्थिति पैदा कर दें कि किसी भी नेता को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसे जेल नहीं भेजा जाएगा, घोटालों की जांच लंबे समय तक चलती रहेगी, हिरासत में तक ईडी नहीं ले सकती है। इन लोगों ने यही तो कहा कि इससे पहले ईडी कहां थी? पहले 2014 से पहले ईडी के पास क्या इतने अधिकार ताकतें नहीं थी जो विपक्षी पार्टी के नेताओं पर इस तरीके से दबाव नहीं बनाया जाता था? लेकिन यह सवाल तो है कि इससे पहले भी यही ईडी थी लेकिन सरकार कोई और थी। अगर आपको उस समय भी विपक्षी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के दूसरे सहयोगी पार्टियों के पास कोई ऐसा आधार मिलता कि ये घोटाले में शामिल हैं तो उस समय ईडी का इस्तेमाल वैसा होता। लेकिन आज स्थितियां बदल गई है। आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हों या फिर किसी और पार्टी से जुड़े हुए हों, अगर आप घोटाला करेंगे
तो आपके खिलाफ ईडी, सीबीआई, कोई भी एजेंसी आज जांच करेगी। आपके तरफ से इस पूरे घोटाले को ही फर्जी बताने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये फर्जी घोटाला बताने की कोशिश तो शुरुआती दौर से है, आज नई बात नहीं है। लेकिन तब तक इनको लग रहा था कि केजरीवाल तक की ये घोटाले की आंच नहीं पहुंचेगी और जांच केजरीवाल तक नहीं होगा, क्योंकि जितने घोटाले इन लोगों ने किए हैं उसमें इतने लेयर बना दिया है कि इनको लगता है कि घोटाला में पकड़े कौन जाएंगे, सबसे नीचे के स्तर के लोग। उसके बाद अगर बहुत हुआ तो उससे ऊपर पहुंचते पहुंचते अधिकारियों तक सिमट के रह जाएगा, किसी नेता तक नहीं पहुंचेगा। इसमें तो हुआ अलग, इसमें तो अधिकारियों की बात नहीं है, इसमें सीधे आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर, एक्साइज मिनिस्टर जो डिप्टी सीएम भी थे वो पकड़े गए, संजय सिंह पकड़ा गया। अब केजरीवाल की ही बारी है। तो इसका मतलब है कि जितने ड्रामे हो रहे हैं ये चौथे समन से बचने के लिए है, लेकिन ईडी की तैयारी पूरी है। इस समन के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी लगभग तय मानी जा रही है। धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो ईडी ने चौथे समन भेजने की तैयारी शुरू कर दी है और इसको जानने के बाद अब जो आपके तमाम नेता हैं उनके तरफ से अलग अलग बयानबाजी देखने को मिल रही है। इस पूरे जो घोटाले हैं उसको ही वो लोग फर्जी बताने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक तरफ उनका रोना ये भी है कि पूछताछ तो एक बहाना है, किसी भी कीमत पर, यानी कि हर कीमत पर जो ईडी है वो केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि चाहे ये कितने भी हथकंडे अपनाए, अब ईडी चौथा समन भेजेगी और केजरीवाल को गिरफ्तार करके रहेगी, ऐसा कहा जा रहा है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं दिव्या। नमस्कार।